नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार स्थित राजा भोज के द्वारा बनवाई गई भोजशाला, जिसे हिंदू समाज मां सरस्वती का मंदिर मानता है, वही कई वर्षों से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाता आ रहा है। प्रति मंगलवार को हिंदू समाज भोजशालों को संपूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंपने को लेकर सत्याग्रह के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस वर्ष बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ साथ आ रहे हैं। हिंदू समाज साल में एक दिन बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना चाहता है। हिंदू समाज किसी भी सूरत में 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को भोजशाला में अखंड पूजा के लिए अड़ा हुआ है। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा अभिव्यक्ति स्थल पर एकत्रित होकर भोजशाला से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक हिंदू समाज जन, महिला एवं पुरुष पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम नरसिंह दास जी महाराज के नेतृत्व में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इसी तारतम्य में धार सहित आसपास के क्षेत्रों का हिंदू समाज 18 नवंबर मंगलवार को हजारों की संख्या में एकत्रित हुआ और त्रिमूर्ति नगर स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर एकत्रित होकर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया और बैठकों के द्वारा तैयारियां की जा रही थी। हिंदू समाज ने बड़ी संख्या में अभिव्यक्ति स्थल पर पहुंचकर केंद्रीय पुरातत्व के 7 अप्रैल 2003 के आदेश का परिपालन कराने के लिए उक्त ज्ञापन सौंपा है। इस मर्तबा हिंदू समाज और हिंदू संगठन भोजशाला में अखंड पूजा का मन बना चुके हैं, जिससे प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा रही है। आपको बता दें कि भोजशाला का विवाद क्या है, आखिर क्या विवाद है। दरअसल भोजशाला को जहां हिंदू एक और अपना सरस्वती मंदिर मानते हैं, मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। जहां मुस्लिमों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार प्रति शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति है, वहीं हिंदुओं को प्रति मंगलवार मां वाग्देवी की पूजा अर्चना, हवन पूजन की अनुमति है। 7 अप्रैल 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक आदेश जारी कर मंगलवार को हिंदुओं का पूजा का अधिकार दिया गया था, मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज करने का अधिकार था। वही बसंत पंचमी के अवसर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को हवन पूजन और पूजा का अधिकार है। लेकिन जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आते हैं तो यह विवाद गहरा जाता है। जहां हिंदू दिन भर पूजा अर्चना की बात पड़े रहते हैं, वहीं मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए प्रशासन भी कटिबद्ध रहता है। इसी को लेकर प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच में विवाद की स्थिति बनती है। 2006, 2013, 2016 और अब 2026 में शुक्रवार और बसंत पंचमी एक साथ आए। धार शहर पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो जाता है। इस बार 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन आ रहे हैं। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज अब पूरे दिन अखंड पूजा की बात कर रहा है, निर्विघ्न पूजा की बात कर रहा है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ठीक है, शांतिपूर्वक ज्ञापन आज आप लोगों ने दिया उसके लिए, और पूरा साथ भी दिया आप लोगों ने। कानून व्यवस्था की जो भी यहाँ किया गया था उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग का ज्ञापन जो है, जो उचित माध्यम से जिनको आपने संबोधित किया है उनको हम पहुँचा देंगे। आज सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन
उस भोजशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाएँ। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, यदि अगर माना कि नहीं सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है, इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। प्रभारी मंत्री कैलाश विजय भी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 3 बार जो हुआ, भाई देखिए, चौथी बार। ये उनका कहना है। समाज का ये कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजन करेगा। हम अपना भाव, अपना भाग रख रहे हैं, आगे तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। हर बार जो है पूजा और नमाज के समय हिंदू समाज को जो है लाठियाँ पड़ती है। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब समाज एकजुटता से आज आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसा हो पाएगा। जहाँ संगठन है वहीं तो शक्ति है, और वहाँ धर्म की जय। जहाँ धर्म की जय वहाँ धर्म का नाश। ऐसा 3 जो आप बोल रहे हैं, ऐसा 3 बार हो चुका। समाज साथ खड़ा था, मीडिया साथ खड़ा था, फिर भी हुआ। उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? संघर्ष होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संघर्ष होगा। देखिए, ये तो तब की बात है ना, जब वो आदेश नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ये होगा कि इस बार हम जो है पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन करेंगे। ठीक है। किसी नेता अब संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष का रूप बदलेगा। इससे क्या कि 2003 में हुआ जो संघर्ष 2006 में हुआ, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं, उनकी नमाज परिसर में नहीं, बाहर कहीं भी छत पे ले जा कर दी। 2013 में वही हुआ कि कहीं छत पे जाके किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था। और 2016 में भी क्या स्थिति बनी कि नमाज कहाँ हुई। हिंदू समाज ने भोजशाला आखिरी दिन तक खड़े रहे। हम 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, अब 2016 में डंड तो खाए, और 2026 में डंडे मारेंगे। अब स्थिति ये, अब किसी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो करे उनका, हमारा निर्णय है सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना खंडित नहीं होगी, अखंड पूजा अर्चना होगी। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा। दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर ज्ञापन की सरकार, क्या जरूरत है? देखो, सरकार होती है, उसके लिए उसकी एक सीमा होती है। आप संविधान लेके चलते हैं, पर हमारा कोई संविधान, हिंदू समाज का संविधान है कि इस साल पूजा अर्चना होना मतलब होना। मतलब आप मान रहे हैं सरकार तुष्टिकरण कर रही है? तो सरकार, देखो बात सुनो, सरकार का जो काम है वो करेगी। जैसे कैलाश विजय क्या, कैलाश 2006 में क्या स्थिति बनी कैलाश विजय की, क्या रुके धार में? फिर वो क्या स्थिति बनी धार में 2006 में, जब उन्हें जिस प्रकार से षड्यंत्र करा, किस प्रकार से लोगों को लेकर आए थे। और 2006 में भी संघर्ष किया, और हमने आखिरी दिन तक भोजशाला खाली नहीं करी, और ना 2013 में खाली की, और ना 2026 में खाली करेंगे। मतलब आपकी बात छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? देखो, छत पे किस प्रकार, जब टाइम पे नहीं हो, सुबह 10 बजे नमाज पढ़ ले तो क्या मान, टाइम नमाज का क्या है 1 से 2। और मेरा तो हिंदू समाज यहाँ जितने खड़े हैं, आप सब पत्रकार खड़े हैं, सबसे आग्रह है क्या मंगलवार के दिन हम हिंदू हैं, पूजा अर्चना करने आए, तो ये महा सरस्वती का जो 26 का जो यहाँ लेके संघर्ष आए कभी नहीं होगा। अगर हिंदू समाज साथ में खड़े हैं, हम पत्रकार नहीं, पहले हिंदू समाज है। और हिंदू समाज अगर आएगा मंगलवार के दिन, जब पत्रकार आएंगे तो भोजशाला में कभी नमाज पढ़ने मुसलमान नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सरस्वती का मंदिर है, वो भी मानते हैं। क्या धार में 40 मस्जिद के करीब है, क्या किसी में हमको हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उनका मस्जिद है। और ये यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आते, उनका एक हक जमाने आते हैं। जिस दिन हिंदू समाज सोच लेगा कि हमारा ये हक है, हमारा मंदिर है, उस दिन माँ अपने आप मुक्त होकर लंदन से आ जाएगी। क्योंकि लंदन में 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी को लाए थे, लंदन सरकार केस लगाया, हमने धार बोर्ड उत्सव समिति के द्वारा अध्यक्ष के नाते मैंने साइन करी, और केस हम जीत गए। लंदन सरकार ने कहा है कि माँ सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला में अगर मूर्ति पूजा अर्चना के लिए आएगी तो वो देने को तैयार है। अब जब धार का हिंदू समाज जाग जाएगा, आज भी बाहर के समाज के लोग आए, जिले के लोग आए, धार का हिंदू समाज अगर जाग जाएगा, सब यहाँ 100 मीडिया है, आप 100 मीडिया का जुलूस में साथ में होती है, सब अपने कैमरा फोटो ले रहे हैं, अगर साथ में होते तो क्या स्थिति बनती। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंगलवार भोजशाला आना चालू कर दो, अपने आप लंदन से अभी आएगी और मंदिर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।